क्या आप जानते हैं 28 से 30 की उम्र की भारतीय महिला का एएमएच बहुत तेजी से गिर रहा है। यह गिरावट पाश्चात्य देशों में 35 की उम्र के बाद में दिखाई देती है। यह एएमएच क्यों गिरता है? दरअसल ये एएमएच है क्या? भारतीय स्त्रियों में घटा हुआ एएमएच का स्तर क्या सच में एक चिंताजनक चीज है? अगर एएमएच की रिपोर्ट कम आती है तो इसके क्या उपाय है? आइए जानते हैं इस वीडियो से। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा और आज चबूतरे पे चर्चा है एएमएच के बारे में। एएमएच क्या है? ओवरी में जो फॉलिकल्स है उसके अंदर होता है स्त्री बीज। इस स्त्री बीज के इर्द गिर्द जो ग्रैनुलोसा नामक पेशी होती है, ग्रैनुलोसा सेल्स, इससे जो हार्मोन निकलता है इसका नाम है एएमएच। एएमएच हमें बताता है कि कोई भी स्त्री का ओवेरियन रिजर्व कैसा है या उसके ओवरी में कितने अंडाणु हैं और कितने समय तक ये स्त्री नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकती है। भारतीय महिलाओं में एएमएच के कमी के कई कारण हैं, जैसे कि आनुवांशिकता, स्ट्रेस, नींद की कमी, आहार में पोषण मूल्य कम होना जैसे कि विटामिन डी, विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड, सेलेनियम या जिंक, तथा कुछ केमिकल्स का एक्सपोजर। इस केमिकल का एक्सपोजर हमको कहाँ से मिलता है? हमारे खान पान से, एयर पोल्यूशन से, कॉस्मेटिक्स से। तो इन कई सारे कारण की वजह से हमारा एएमएच बहुत तेजी से घट रहा है। घटते हुए एएमएच के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? घटते हुए एएमएच के कारण नेचुरली कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। ओव्यूलेशन में दिक्कत आ सकती है, जैसे कि अंडा बन तो जाता है लेकिन वो फूट नहीं पाता, उसका सिस्ट बन जाता है। तथा अगर आप आईयूआई या आईवीएफ कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स नहीं आ पाता है। इसके अलावा मेनोपॉज जल्दी आ सकता है। एएमएच को कब नापा जाए? अगर आप 28 से 30 की उम्र की महिला है, अब तक आपकी शादी नहीं हुई है या शादी होकर 1 साल हुआ है लेकिन आप कंसीव नहीं कर पाई है, तो अपनी एएमएच की लेवल आप ज़रूर करवाएं। अगर आपकी एएमएच की लेवल कम आती है तो इसके क्या उपाय हो सकते हैं, ये अब बताऊंगी। अगर एएमएच का स्तर कम आ जाता है तो आपने जल्द से जल्द अपना प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। अगर अभी आपको प्रेगनेंसी प्लान करना संभव नहीं है, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, तो आप एग फ्रीजिंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप शादीशुदा है लेकिन अभी बच्चे की कोई प्लानिंग नहीं है, तो एग्स की जगह आप एम्ब्रियो भी फ्रीज करवा सकते हैं। अगर आप शादीशुदा है और आपका एएमएच का स्तर कम है, तो इतना ध्यान में रखना कि इसके आगे कोई साइकिल वेस्टिंग आप ना करें। हर एक साइकिल में बहुत एग्रेसिवली आपको ट्रीटमेंट लेना आवश्यक है। आप जल्द से जल्द आईवीएफ का डिसीजन लें, जिसमें आप फायदे में रहेंगी। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स लेकर भी आप अपने स्त्री बीज की क्वालिटी बरकरार रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बोनस टिप की तरफ। बोनस टिप इस बारे में है कि आपके अंडाणुओं की या आपके फॉलिकल्स की रक्षा आप पहले से किस प्रकार कर सकती है। इसके बारे में 5 महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है नींद। रात में 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत आवश्यक है। नींद के बाद में दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आपका आहार। ध्यान रखिए कि आप जो चीज़ खा रहे हैं वो घर पे बनाई हुई हो, इत्मीनान से बनाई गई हो, सारी प्रिकॉशंस लेके बनाई गई हो। उसी के साथ में डाइट में सलाड्स और फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, नट्स और बेरीज भी खाएं, जिसके चलते आपको सारे नेसेसरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स मिले और आपके ओवरी की रक्षा हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विटामिन्स होते हैं विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12 तथा विटामिन डी। अगर विटामिन डी के बारे में आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके विटामिन डी का फर्टिलिटी से क्या कनेक्शन है इस बारे में आप वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद में तीसरी चीज़ आती है स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग डायरेक्टली आपके अंडाणुओं को नुकसान पहुंचाता है, आपका एएमएच गिराता है। तो अगर आप कोई यंग फीमेल है और आपका अभी पूरा रिप्रोडक्टिव करियर बाकी है, तो आप स्मोकिंग से बचे रहिए। चौथी महत्वपूर्ण चीज़ है अपने शरीर को केमिकल्स से बचाना। उसको कैसे बचाया जा सकता है? जब आप प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी भरते हैं, जब आप नॉन स्टिक कुकवेयर में खाना बनाते हैं, जब आप प्लास्टिक के टिफ़िन में खाना लेकर जाते हैं, जब आप कोई भी नॉन ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक का प्रयोग करते हैं जिसमें कि हेवी मेटल्स होते हैं, जब आप एयर पोल्यूशन से एक्सपोज होते हैं, जब आप वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से साफ़ नहीं करते जिसके ऊपर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स छिड़के हुए होते हैं, उस
हर वक्त में आप आपके अंडाणुओं का, आप आपके ओवरी का नुकसान कर रही है। तो इन सारे चीज़ों से बचे रहने के लिए किस प्रकार के स्टेप्स अपनाने हैं, इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो इस चैनल पे मौजूद है। आप उस पे जाकर ज़रूर से वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।